बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज़ यूट्राइन ट्यूब। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने ओवरीज की तमाम एनाटॉमी की बात की थी। अब हम यूट्राइन ट्यूब्स की बात करेंगे। यूट्राइन ट्यूब्स को हम फिलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं, उसके अलावा हम इसको सेल्पिंग्स भी बोलते हैं। सबसे पहले ये होती हैं टोर्टवस डक्ट्स। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये कुछ इस मैनर में रन करी है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं टोर्टवस डक्ट। ये कन्वे करती हैं उस साइड को फ्रॉम ओवरी टू द यूटरस। उस साइड की फॉर्मेशन हमारे पास ओवरी के अंदर हो रही होती है। ओवरी से ये हमारे पास जाता है फिम्ब्रिया के अंदर। दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच आर कॉल्ड द फिम्ब्रिया। फिर इसके थ्रू यूट्राइन ट्यूब के थ्रू ये हमारे पास आ जाते हैं इनटू द यूटरस। अब ये जो स्पर्मेटोजोआ है पास थ्रू इट। स्पर्मेटोजोआ जब हमारे पास इंटरकोर्स होता है तो उसके यूटरस के थ्रू हमारे पास इसके अंदर आते हैं, यूट्राइन ट्यूब के अंदर आते हैं, और इधर से हमारे पास आ रही होती है, वो साइड आ रहा होता है। तो उसकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वह वो भी एम्पुला के अंदर होता है। अब ये एम्पुला क्या चीज़ है कि ये एक यूट्राइन ट्यूब का ये वाला पार्ट है जिसको हम एम्पुला बोलते हैं। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास हो रही होती है फर्टिलाइजेशन ऑफ oocyte एंड स्पर्म। फर्टिलाइजेशन साइट है, हमने बात की एम्पुला, जो कि लेटरल पार्ट ऑफ ट्यूब के अंदर हो रही है। दिस वन इज द लेटरल पार्ट ऑफ द ट्यूब एंड दिस वन इज द मीडियल पार्ट ऑफ द ट्यूब। अब इसके लेटरल पार्ट के अंदर हमने बात की कि फर्टिलाइजेशन हो रही होती है। नेक्स्ट हम सिचुएशन की बात कर लेते हैं। इट इज़ प्रेजेंट अपर फ्री मार्जिन ऑफ ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूटरस एक्सेप्ट द इन्फंडिबुलम। इसका एक पार्ट होता है जिसको हम इन्फंडिबुलम बोलते हैं। दिस वन इज द इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम हम इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये फनल शेप होता है। अब ये जो पार्ट है इन्फंडिबुलम, इसके अलावा जो तमाम जो यूट्राइन ट्यूब है वो प्रेजेंट होती है ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटरस के अपर फ्री मार्जिन पर। यानी ये दिस वन इज द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूटरस, इसके अपर फ्री मार्जिन पे हमारे पास प्रेजेंट है यूट्राइन ट्यूब्स। डायमेंशंस की बात करें तो ईच यूट्राइन ट्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। At the lateral end, uterine tube opens into peritoneal cavity through its abdominal ostium, जो कि 3 मिलीमीटर इन डायमीटर होता है। लेटरल एंड पे ये हमारे पास ओपन होती है पेरिटोनियल कैविटी, ऊपर पेरिटोनियल कैविटी लाई कर रही होती है, उसके अंदर ये ओपन होती है थ्रू द एब्डोमिनल ओस्टियम। ओस्टियम वर्ड हम यूज़ करते हैं ओपनिंग के लिए। तो इसका जो ओपनिंग का डायामीटर है वो 3 मिलीमीटर इन डायामीटर होता है। नेक्स्ट हम इसकी सब डिवीजन्स की बात कर लेते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ यूट्राइन ट्यूब कौन कौन से। एक होता है इन्फंडिबुलम, दिस वन इज अ इन्फंडिबुलम। इसके मीडियली हमारे पास ये जो मेजर पार्ट है, दिस वन इज अ एम्पुला। उसके मीडियली हमारे पास होता है इस्थमस, और उसके अंदर इंट्राम्यूरल पार्ट होता है जो कि एक्सटेंड कर रहा होता है यूट्राइन कैविटी के अंदर। सबसे पहले हम इन्फंडिबुलम की बात कर लेते हैं। इसको हम फिम्ब्रिएटेड एंड भी बोलते हैं क्योंकि इसके जो फनल शेप स्ट्रक्चर है इसका, उसके नीचे से हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलती हैं जो कि एक्सटेंड करती हैं ओवरी की तरफ। तो इसीलिए हम इसको फिम्ब्रिएटेड एंड भी बोलते हैं। दिस फनल शेप है। लेटरल एंड ऑफ द यूट्राइन ट्यूब लेटरल साइड पे प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पे ही लेटरल पेल्विक वॉल कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगी। पोजेसिस अ नंबर ऑफ फिंगर लेग प्रोजेक्शन कॉल्ड द फिम्ब्रिया। ये जो स्ट्रक्चर है फिंगर लेग, इनको हम बोलते हैं फिम्ब्रियाज। फिम्ब्रिया, वन ऑफ द फिम्ब्रिया इज लॉन्गर देन द अदर अटैच टू ट्यूबल एंड ऑफ द ओवरी नोन एज ओवेरियन फिम्ब्रिया। हमने बात की थी कि ओवरी के हमारे पास दो एंड्स होते हैं या दो पोल्स होते हैं। एक होता है इसका ट्यूबल पोल जो कि टुवर्ड द यूट्राइन ट्यूब होता है, और एक इसका होता है यूट्राइन पोल जो कि टुवर्ड द यूट्रस होता है। तो जो इसका ट्यूबल पोल होता है उसके रिलेशन में एक फिम्ब्रिया आता है जो कि दूसरे फिम्ब्रिया की निस्बत थोड़ा लॉन्गर होता है, और ये अटैच होता है ट्यूबल पोल ऑफ द ओवरी के साथ। इसको हम बोलते हैं ओवेरियन फिम्ब्रिया। नेक्स्ट हम एम्पुला की बात कर लेते हैं। दिस वन इज अ एम्पुला। दिस इज अ पार्ट ऑफ यूट्राइन ट्यूब मीडियल टू द इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम के मीडियल साइड पे प्रेजेंट है। इसकी थिन वॉल होती है, डायलेटेड होता है। इसके हम देख सकते हैं कि डायमीटर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। डायलेटेड है और टोर्टोस है। From the lateral two-third ends or 6 to 7 centimeter of tube,
यानी ये ट्यूब का मेजर पार्ट यही बना रहा होता है, यानी लेटरल 2/3। और यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं 6 to 7 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ हमने पढ़ी है कि 10 सेंटीमीटर है, जिसमें 6 to 7 सेंटीमीटर ये एम्पुलाई बना रहा होता है। इट आर्चेज ओवर द अपर पोल ऑफ द ओवरी, दिस वन इज द अपर पोल ऑफ द ओवरी। इसके ऊपर ये आर्च बना रहा है कुछ इस तरह से। 4 मिलीमीटर इन डायमीटर, डायमीटर इसका 4 मिलीमीटर होता है। और इट इज़ अ साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, हमने बात की थी कि यहाँ से स्पर्मेटोजोआज आ रहे होते हैं और यहाँ से oocyte आ रहा होता है और यहाँ पे इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। नेक्स्ट हम इस्थमस की बात कर लेते हैं। दिस वन इज द इस्थमस। इट इज़ प्रेजेंट मीडियल टू द इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के लिए भी मीडियली है और एम्पुला के भी मीडियली प्रेजेंट है। इट इज़ नैरो, ये थोड़ा सा नैरो है, हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। राउंडेड एंड कॉर्ड लाइक, राउंडेड होता है और ये कॉर्ड की तरह होता है। इट फॉर्म द मीडियल 1/3 और 2 to 3 सेंटीमीटर ऑफ द ट्यूब। इसने 6 to 7 सेंटीमीटर बनाया था, इसने 2 to 3 सेंटीमीटर यहाँ पर मीडियल 1/3 बना दिया यूट्राइन ट्यूब का। नेक्स्ट आता है यूट्राइन पार्ट। दिस वन इज द यूट्राइन पार्ट, जो कि एक्सटेंड कर रहा होता है यूट्राइन कैविटी के अंदर, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंट्राम्यूरल पार्ट या फिर इंटरस्टिशियल पार्ट। इट इज़ अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट लाइज विद इन द वॉल ऑफ द यूट्रस। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि दिस वन इज द वॉल ऑफ द यूट्रस, इसके अंदर ये लाई कर रहा होता है। इट ओपन्स एट द सुपीरियर एंगल ऑफ द यूट्राइन कैविटी बाय अ नैरो यूट्राइन ओस्टियम। ये ओपन होता है। दिस वन इज द सुपीरियर एंगल ऑफ द सुपरोलैटरल भी बोल सकते हैं, सुपीरियर भी बोल सकते हैं, या फिर लैटरल बॉर्डर भी बोल सकते हैं। मोर प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो सुपरोलैटरल एंगल हो सकता है। सुपरोलैटरल एंगल ऑफ यूट्राइन कैविटी के अंदर ये ओपन हो रहा है बाय द यूट्राइन ओस्टियम। ओस्टियम हमने बात की थी कि हम वर्ड यूज़ करते हैं ओपनिंग के लिए। इट इज़ ये जो यूट्राइन ओस्टियम होता है ये 1 मिलीमीटर इन डायमीटर होता है, 1 मिलीमीटर इन डायमीटर। तो ये हमने 4 पार्ट्स की बात कर ली, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस एंड इंट्राम्यूरल पार्ट। नेक्स्ट हम इसके कोर्स और रिलेशंस की बात कर लेते हैं। कोर्स और रिलेशन में सबसे पहले आता है कि जो इस्थमस होता है उसके अलावा एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ एम्पुला, यानी इस्थमस और इसका जो एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ एम्पुला है वो डायरेक्टेड होता है पोस्टोलैटरली, यानी पोस्टीरियरली और टुवर्ड्स द लेटरल साइड प्रेजेंट है। इसको हम एक और डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। तो इस डायग्राम में हम यूट्रस को सुपीरियर एस्पेक्ट से देख रहे हैं। तो जब हम सुपीरियर एस्पेक्ट से देख सकते हैं कि ये टुवर्ड्स द लेटरल साइड जा रहा है और थोड़ा सा पोस्टीरियर साइड पे जा रहा है, जिसकी वजह से हमने इसको क्या कहा कि ये डायरेक्टेड है पोस्टोलैटरली इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। नियर द लेटरल पेल्विक वॉल एम्पुला आर्चेज ओवर द ओवरी, लेटरल पेल्विक वॉल ही यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे ये आर्च करता है ओवर द ओवरी। जब हमने बात की थी कि ट्यूबल एंड के ऊपर ये आर्च करता है ओवरी के। एंड इट इज़ रिलेटेड टू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर, इसके एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ रिलेट करा है। इसके अलावा अपर पोल के साथ रिलेट करा है और इसकी मीडियल सरफेस के साथ ये रिलेट करा है। अब ये किन किन जो ओवरी के एक्सटर्नल फीचर्स में हमने बात की थी कि ओवरी का एक अपर पोल होता है और एक लोअर पोल होता है। इसके पोल्स की अगर हम बात करें तो अपर पोल के साथ भी रिलेट कर रहा है, लोअर पोल के साथ ये रिलेट नहीं कर रहा। यानी दो चीज़ें ऐसी हैं ओवरी की जिसके साथ ये रिलेट नहीं कर रहा। एक होता है लोअर पोल और एक इसकी लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस क्योंकि इधर इधर की तरफ होगी तो लेटरल सरफेस पे यूट्राइन ट्यूब रिलेट नहीं करेगी, और लोअर पोल हमने बात की कि यूट्रस की तरफ है तो उस पर भी ये रिलेट नहीं करेगी। जबकि जो एंटीरियर बॉर्डर है उधर भी ये रिलेट कर रही है, पोस्टीरियर बॉर्डर पे भी रिलेट कर रही है, अपर पोल पे भी रिलेट कर रही है और मीडियल सरफेस पे भी रिलेट कर रही है। नेक्स्ट इनफंडिबुलम प्रोजेक्ट बियॉन्ड द फ्री मार्जिन ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। हमने बात की थी कि जो यूट्राइन ट्यूब होती है वो ओवरऑल तो प्रेजेंट होती है ब्रॉड लिगामेंट में, लेकिन जो इनफंडिबुलम वाला पार्ट होता है वो इसमें ब्रॉड लिगामेंट में यानी इससे बियॉन्ड एक्सटेंड कर रहा होता है। Part of broad ligament between the attachment of meso-ovarian and the uterine tube is called the mesosalpinx. This one is the mesosalpinx. ये broad ligament का ही part है जो कि present है between the uterine tube
और ये जो हमारे पास मीज़ो ओवेरियन है, दिस वन इज़ द मीज़ो ओवेरियम एंड दिस वन इज़ द लिगामेंट ऑफ द ओवरी। तो इसके दरमियान ये जो पार्ट है ब्रॉड लिगामेंट का, इसको हम बोलते हैं मीज़ोसेल्पिंग्स। अब हम देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, यानी इसके कंटेंट्स की बात कर लेते हैं। इसके कंटेंट्स की बात करें तो ये बेसिकली इसमें प्रेजेंट है हमारे पास यूट्राइन आर्टरी, दिस वन इज़ द यूट्राइन आर्टरी, इसकी टर्मिनल पार्ट प्रेजेंट है। इसके अलावा ओवेरियन आर्टरी का भी, और उसके अलावा ओवेरियन वेन भी होगी, उसके भी टर्मिनल पार्ट प्रेजेंट है। उसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये कुछ इस तरह से यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा होता है, इसको हम बोलते हैं ओपोओफ्रॉन। अब ये जो एपोओफ्रॉन है या इपोओफ्रॉन है, ये स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है? ये जब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हम पढ़ रहे होते हैं तो उसके दौरान एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं मीजोनेफ्रिक डक्ट। ये उसका रेमनेंट होता है, यानी दिस इज द रेमनेंट ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट। और अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो ये इंटायरली नॉन फंक्शनल होता है फीमेल्स के अंदर, और अगर हम मेल्स के अंदर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये टेम्पोरली स्टोरेज करवा रहा होता है स्पर्म्स की। तो ये एक रेमनेंट है मीजोनेफ्रिक डक्ट का, जो कि प्रेजेंट है इन द मीजोसेल्पिंग्स। नेक्स्ट हम इसकी ब्लड सप्लाई की बात कर लेते हैं। ब्लड सप्लाई बेसिकली हमारे पास ओवेरियन आर्टरी से आ रही होती है और उसके अलावा यूट्राइन आर्टरी से आ रही होती है। ये जो यूट्राइन आर्टरी होती है ये सप्लाई करती है मीडियल 2/3 को। यूट्राइन आर्टरी नीचे से आ रही है और ये सप्लाई कर रही है मीडियल 2/3 पार्ट ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। उसके अलावा ओवेरियन आर्टरी सप्लाई करती है लेटरल 1/3 को। दिस वन इज द ओवेरियन आर्टरी, ये सप्लाई कर रही है लेटरल 1/3 ऑफ यूट्राइन ट्यूब को। अब ये जो वेन्स है रन्स करती हैं पैरेलल टू द आर्टरीज एंड ड्रेन इनटू पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सिस ऑफ द ओवरी। ओवरी की वेनस ड्रेनेज में हमने एक प्लेक्सिस पढ़ा था जिसको हमने कहा था पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सिस, जो कि हाइलम ऑफ ओवरी के पास प्रेजेंट था अराउंड द ओवेरियन आर्टरी। उसके अलावा ये ड्रेन करती हैं यूट्राइन वेन्स के अंदर, और ये अल्टीमेटली आगे जाके ड्रेन हो जाती हैं इनटू द इंटरनल आइलिक वेन्स। अब ओवरी को क्या ज़रूरत थी कि उसकी वेनस ड्रेनेज हमारे पास ऊपर जाके इंफीरियर वेना केवा राइट साइड के केस में और लेफ़्ट साइड के केस में लेफ्ट रीनल में ड्रेन की थी। इसकी क्यों नहीं जा रही? क्योंकि ये इसका ओरिजिन हमारे पास पेल्विस के अंदर ही हो रहा होता है, जबकि जो ओवरी का ओरिजिन होता है वो हमने बात की थी कि एब्डोमेन के अंदर हो रहा होता है, जिसकी वजह से इसकी वेनस ड्रेनेज ड्रेन करती है इनटू द इंटरनल आइलियक वेन। नेक्स्ट हम लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात कर लेते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें, जो ट्यूबल लिम्फेटिक्स होती है वो ज्वाइन करती है लिम्फेटिक्स फ्रॉम द ओवरी, यानी ओवरी के अंदर से आने वाली लिम्फेटिक को ज्वाइन कर लेती है। अब ओवरी की हमने बात की थी कि लिम्फेटिक कहाँ ड्रेन करती है, जहाँ से उसका ओरिजिन हो रहा होता है। कहाँ से ओरिजिन हो रहा होता है? एब्डोमेन के अंदर। एब्डोमेन के अंदर हमारे पास कौन से लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं? मेनली अगर हम बात करें तो वो होते हैं लेटरल एओर्टिक और प्री एओर्टिक, तो ये उसको ज्वाइन करके उन्हीं के अंदर ड्रेन कर देगा। उसके अलावा जो लिम्फेटिक्स होते हैं इस्टमस वाले पोर्शन से, दिस वन इज द लिम्फेटिक्स फ्रॉम इस्टमस, यहाँ से जो लिम्फेटिक्स होंगे वो कंपनी करेंगे राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस को, ये ड्रेन कर देंगे इंग्वाइनल नोड्स के अंदर। यहाँ पे नीचे करके हमारे पास थाई वाला रीजन शुरू हो जाएगा, उसके यहाँ पे करके प्रेजेंट होते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स। तो जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स होते हैं उनके अंदर इस्टमस वाला लिम्फेटिक ड्रेन करते हैं, यानी ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस को वो कंपनी करता है और वो ड्रेन कर जाता है इनटू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स। तो ये हमने ब्लड सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात कर ली। नेक्स्ट हम नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। नर्व सप्लाई की बात करें तो हमारे पास होते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। अब ये सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं, इनकी रूट वैल्यू होती है T10 से L2 सेगमेंट्स, और ये ड्राइव होते हैं हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस से। ये स्टिमुलेट करते हैं ट्यूबल पेरिस्टालसिस को एंड आर वेजोमोटर। ट्यूबल पेरिस्टालसिस का क्या फ़ायदा होता है कि जो oocyte होता है वो हमारे पास पेरिस्टाल्टिस के थ्रू जाता है टुवर्ड्स द यूट्रस। यानी अगर सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू सिग्नल्स आएंगे, यानी T10 से L2 सेगमेंट्स के थ्रू सिग्नल्स आएंगे, तो उसकी वजह से हमारे पास मूवमेंट हो जाएगी oocyte की टुवर्ड्स द यूट्रस। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स की बात करें तो वो आती हैं वेगस और पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व से। पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व की रूट वैल्यू होती है S2 to S4। अब ये जो वेगस नर्व है ये सप्लाई करती है लेटरल 1/3
वन हाफ को, और जो पेल्विक स्प्लैंकिंग है ये मीडियल हाफ को करती है, और ये इनहिबिट करती है पेरिस्टालसिस को, और ये करवाती है वेज़ोडाइलेशन। तो ये हमने बात कर ली एनाटॉमी ऑफ यूट्राइन ट्यूब। नेक्स्ट पार्ट की वीडियोस के अंदर हम यूट्रस की एनाटॉमी को शुरू करेंगे। If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.